नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बीके टूल चैनल विष्णु जी के साथ। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे। दोस्तों आज के वीडियो में जिस बिजनेस आइडिया और जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वह बिजनेस आइडिया एक तरीके से अगर आज के डेट में बात करें तो इस बिजनेस का काफ़ी ज़्यादा मात्रा में डिमांड है। और एक तरीके से यह जो बिजनेस है इसमें लागत कम है लेकिन इसमें कमाई आपका ज़्यादा है। दोस्तों यह एक ऐसा बिजनेस है जिसको आप अपने घर पे बना करके बहुत ही आसानी से बेच सकते हैं और आप व्यापार करके कमाई कर सकते हैं। दोस्तों यह एक ऐसा बिजनेस है जिसे तौल करके या एक तरीके से पैकिंग करके भी बेचा जा सकता है। इस बिजनेस को गांव गली मोहल्ला कहीं पर भी शुरू करके कमाई कर सकते हैं क्योंकि इसका डिमांड हर जगह है। जहां पर भी इंसान है वहां इसका डिमांड है। दोस्तों ये खाने का सामान है, इसलिए आप इसको कैसे बना सकते हैं उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो चलिए कैमरे को दूसरी तरफ घुमाते हैं और उसके हम पूरे विस्तार से डिस्कस करते हैं कि आप इस बिजनेस को किस तरीके से कितनी लागत में शुरू करके कितना कमाई रोजाना का कर सकते हैं। तो चलिए दोस्त कैमरे को दूसरी तरफ घुमाते हैं। दोस्तों यह ऐसी चीज के बारे में हम आपको बताने वाले हैं जो एक तरीके से आप इसको अपने घर पे बना करके बहुत ही इजीली बेच भी सकते हैं। दोस्तों इसको घर पे भी बनाकर बेच सकते हैं, अन्यथा आप इसका मतलब अच्छा खासा व्यापार भी कर सकते हैं। दोस्तों मतलब इसके दो तरीके हैं बिजनेस करने के, जो कि प्रमुख तरीकों के बारे में हम बात करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करने वाले हैं जिस तरीके को, उस तरीके को एक तरह से समझिए कि उसको पैकिंग व्यापार कहा जाता है। मतलब इसको पैकिंग करके बेचा जा सकता है किस तरीके से, और उसके बारे में भी हम आपको पूरे विस्तार से समझाने वाले। दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं ये तो आपको जानकारी होगा, हमारे यहाँ इसको सेवड़ा नमकीन कहा जाता है। मतलब ये नमकीन नहीं है, ये सेवड़ा है। ये नमकीन के तरह इसका इस्तेमाल किया जाता है। मतलब इसमें हल्का नमक की मात्रा होती है। दोस्तों ये बहुत ही मतलब स्वच्छ होता है और सादा होता है। पेट में ज़्यादा गर्मी नहीं करता खाने पर। इसको चाय के साथ या ऐसे भी इसको खाया जा सकता है या दूध में भी डालकर इसको खाया जा सकता है। और इससे एक तरीके से समझ कर चलिए कि गांव गली मोहल्ला तो बात है ही, बच्चे बूढ़े जवान मतलब कोई भी व्यक्ति चाय के साथ या दूध के साथ भी खा सकता है और उसमें बहुत अच्छा लगता है। मैं भी ये खाता हूं। दोस्तों इसका व्यापारिक दृष्टि से बात किया जाए तो जो पहला तरीका है इसका व्यापार करने का, दोस्तों आप इसको कुछ नहीं है तो दोस्तों आप इसको घर पे बना करके एक तरीके से पैकिंग करके भी बेच सकते हैं। मतलब 5-5 रुपए का भी अगर एक छोटा छोटा मतलब पैकेट बना करके या कागज में लपेट करके रख सकते हैं और इसको घुमा करके बेचा जा सकता है। अन्यथा दोस्तों आप इसको मतलब लिफाफे में पैक करके दोस्तों मतलब किसी किराने की दुकान में भी आप दे सकते हैं कम रेट में। और वहां मतलब कम रेट का मतलब ये होगा कि थोक में बेच सकते हैं इसको मतलब तैयार करके। दोस्तों एक बात हम और आपको बता देते हैं, लेकिन अगर मान करके चलिए आप इसका पैकिंग का व्यापार करते हैं, पैकिंग करके अगर सप्लाई करते हैं दुकानों पर, तो ये बात आप बिल्कुल ही ना भूलिएगा कि आप जहाँ पे इसको बना रहे हैं तो वहाँ जैसे खाने का सामान है तो फूड लाइसेंस भी लेना जरूरी होता है। तो दोस्तों आप फूड लाइसेंस ले करके ही आप इसका व्यापार करें। पैकिंग करके या मतलब बड़े स्तर पे इसका व्यापार कर सकते हैं। पैक करके किराने की दुकानों पे थोक भाव में सेल कर सकते हैं या समझ कर चलिए उनको बेच सकते हैं। तो वहां से आपके किराने की दुकान से जो भी व्यक्ति ले जाएगा तो धीरे धीरे मतलब फुटकर में बेच सकता है एक एक पैकेट। तो पैकेट भी आप पैकेट का भी साइज बता दे रहा हूँ कि आप आधा किलो, 1 किलो या पहिया 250 ग्राम का भी पैकेट बनाकर बेच सकते हैं। और अपने हिसाब से, लागत के हिसाब से, मार्केट के हिसाब से आप भी इसको थोक भाव में बेच सकते हैं। और उससे कुछ कम ही में अगर आप बेचते हैं, अगर आपका नया व्यापार है तो आप शुरू भी कर सकते हैं। मतलब अच्छा खासा ग्राहक भी तैयार कर सकते हैं। दोस्तों अब हम आपसे बात करते हैं कि इसका जो दूसरा तरीका है बेचने का, वह एक तरीके से इसमें आपको ना ही लाइसेंस की आवश्यकता होती है और ना ही बहुत बड़े मतलब मटेरियल की भी आवश्यकता होती है। आपको एक तरीके से इसको बहुत ही आसानी से गांव में आप इसका व्यापार शुरू कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूं, जैसे मान करके चलिए कि अगर आप एक गांव में रहने वाले व्यक्ति हैं या चाहे महिला या पुरुष जो कुछ भी हैं, दोस्तों आप चाय बेचने का दुकान शुरू करके उसके साथ आप इसको बना करके बेच सकते हैं। उसमें आपको ना ही किसी लाइसेंस की आवश्यकता होती है और ना ही किसी बड़े मतलब पूंजी की आवश्यकता होती है। वह एक छोटी सी पूंजी में चाय के साथ इसको भी आप थोड़ा थोड़ा बना करके, जैसे कि मैंने आपको बताया, बेच सकते हैं और रोजाना आप बना सकते हैं।
और रोजाना बेच भी सकते हैं। इसका डिमांड इसलिए ज़्यादा होता है क्योंकि ये बहुत अच्छा लगता है, नमकीन टाइप का है। और दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि ये सभी लोगों को पसंद आता है। जिनके पास मान के चलिए जो वृद्ध लोग हैं, दांत भी अगर गांव में लोगों को टूट जाता है तो भी वो लोग आसानी से चाय के साथ इसको खा सकते हैं। तो दोस्तों इसीलिए मैं ये कह रहा हूँ कि इसका एक तरीके से या बनाने का व्यापार हो या बेचने का व्यापार हो, काफ़ी मतलब अच्छा है, डिमांड इधर ज़्यादा है। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि ये खोजने पर भी दुकानों पर नहीं मिलता, तो आपको किराना स्टोर से लेना होता है। दोस्तों अगर आप ये मान कर चलिए, अगर आप किसी बाजार में जाते होंगे तो ये हमेशा देखे होंगे कि जहाँ पर चाय जो लोग मतलब हलवाई बनाते हैं, तो कभी कभी आपने देखा होगा कि इसको भी बना देते हैं, मतलब इसको भी बनाते हुए आपने देखा होगा। तो मतलब एक तरीके से देसी और शुद्ध होता है और इस तरीके से भी आप उसका व्यापार कर सकते हैं, जैसे कि मैंने वीडियो में बताया है। दोस्तों अब बात करते हैं कि अगर आपको इसको बनाना हो तो क्या चीज़ लगता है, कैसे बनाया जा सकता है। बहुत से लोगों को जानकारी होगा भी, और जिन लोगों को नहीं पता है मैं संक्षेप में इस बात को आपको बता देता हूँ। इसको बनाना बहुत ही आसान है दोस्तों। ये मैदे से बना हुआ होता है, मतलब ये मैदे का चीज़ होता है। और इसको जरूरी नहीं है, इसको मतलब लोग आटे से भी तैयार करते हैं। और घर पे खाने के लिए बात किया जाए तो लोग आटे से भी तैयार करते हैं, लेकिन ये मैदे से बना हुआ होता है। जैसे कि अगर मान कर चलिए इसको बनाना है तो एक बड़े मतलब जो बेलन तो होगा ही, जिस पे आप मतलब चौकी हमारे यहाँ कहा जाता है, जिस पे ये मतलब रोटी बेला जाता है। मतलब बड़े चौकी पर इसको मतलब अच्छे तरीके से मतलब समतल चौकी पे इसको बेला जाता है, बिल्कुल कागज की तरह इसको पतला कर दिया जाता है। मतलब इसको जो मैदा होता है उसको सन करके उसमें हल्का नमक डाल करके उसको अच्छे तरीके से मथ करके बिल्कुल मेही मतलब बारीक करके और एक तरीके से उसको बेला जाता है, मतलब उसको बिल्कुल पतला किया जाता है, कागज से भी लगभग कागज के बराबर। उसके बाद दोस्तों आपको उसको चाकू से बिल्कुल एक तरीके से गुणा, जो आपने गणित पढ़ा होगा तो गुणा का निशान आपने जरूर पढ़ा होगा, तो एक साइड से गुणा जैसे बनता है, गुणा का निशान बनता है, ठीक उसी तरीके से इसको बिल्कुल पतला पतला, मतलब आप समझ कर चलिए कि आधे इंच से भी कम की दूरी में इसको गुणा बना दिया जाता है। और जैसे ही उसको गुणा आप बना देंगे आधे इंच की दूरी के बीच में, तो दोस्तों इसको आपको रिफाइन यानी तेल के अंदर इसको डाल देना होता है, मतलब तत्काल ही इसको तेल के अंदर डाल देना होगा, और गर्म तेल के अंदर या रिफाइन के अंदर। तो ये धीरे धीरे छनने लगता है और छनते छनते ये इस प्रकार का तैयार हो जाता है। दोस्तों इसमें और कोई कुछ काम नहीं करना होता है। उसके बाद दोस्तों जैसे कि इसको जब ये निकल जाता है, तैयार हो जाता है, तो अच्छे तरीके से तेल से निकालने के बाद इसको ऐसे बर्तन में रख दिया जाता है ताकि तेल को अच्छे तरीके से मतलब निकल जाए और ये केवल आपका मटेरियल रह जाए। उसके बाद दोस्तों आपको इसको अच्छे मतलब या लिफाफे में पैक करना है तो लिफाफे में पैक कर सकते हैं जब ये ठंडा हो जाए, या आप इसको चाहें तो किसी डब्बे में पैक करके रख सकते हैं ताकि ये मतलब ताज़ा रहे, बिल्कुल मतलब ताज़ा रखने के लिए इसको पैकिंग कर दिया जाता है। बस दोस्तों यही सब काम होता है और इसके बाद आप इसको बेच सकते हैं। दोस्तों छोटे व्यापारी के लिए मेरे कहने का तात्पर्य है, अगर आप एक छोटे व्यापारी हैं या बिल्कुल कम पूंजी में बिजनेस शुरू करना चाहते हैं इस चीज़ का, तो आपके लिए मैं एक ही सीधा कहता हूँ कि आप हलवाई का काम अगर जानते हैं, नहीं भी जानते हैं तो केवल आप चाय भी बेचते हैं तो भी आप इसको इसके साथ बेच सकते हैं और कमाई कर सकते हैं। दोस्तों इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है, आप भी शुरू कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्त नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।